कि एक बुलिश कैंडल है जिसकी फॉर्मेशन होने के बाद यूजुअली मार्केट ऊपर जाता है। इस कैंडल की एक कंडीशन है कि इसके शैडो की साइज इसके बॉडी से 2 गुना लंबी होनी चाहिए। जब ये कैंडल किसी सपोर्ट के आसपास बने तब हाईली चांस रहते हैं कि मार्केट एक अपर साइड मूवमेंट थे। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, इस सपोर्ट के पास हैमर का निर्माण हुआ और इसके बाद मार्केट ने ऊपर की तरफ मोमेंटम दिया भी। लेकिन आपको यह समझने की जरूरत है कि हैमर कैंडल में ऐसी क्या खास बात है कि यह बनने के बाद मार्केट ऊपर जाती है। हैमर बनने के बाद प्राइस ऊपर ही क्यों जाती है, प्राइस नीचे क्यों नहीं जाती? इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको हैमर कैंडल की साइकोलॉजी में मिलेगा। देखिए, स्टार्टिंग में प्राइस ओपन होती है और सेलर्स की वजह से प्राइस नीचे गिरने लगती है, पर किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास बायर्स एक्टिव होते हैं और प्राइस को ऊपर की तरफ पुश करते हैं। एंड में प्राइस जहां ओपन हुई थी उसके भी ऊपर बायर्स प्राइस को क्लोज करवाने में कामयाब रहते हैं। शुरुआत में सेलर्स ने पूरी कोशिश की थी प्राइस को नीचे गिराने की, लेकिन एंड में बायर्स ने पूरा कंट्रोल लेकर अपना डोमिनेंस दिखाया, जिसके बाद हमें हैमर कैंडल जैसी फॉर्मेशन मिलती है। इस कैंडल में अभी बायर्स का डोमिनेंस है। जब दूसरी कैंडल भी इस हैमर के हाई के ऊपर क्लोज हो जाए तब हम कंफर्म हो जाते हैं कि अब प्राइस यहां से एक अपर साइड मूवमेंट दे सकती है, क्योंकि यह दोनों ही कैंडल में बायर्स का डोमिनेंस है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट कैंडल देखते हैं जो कि सेलर्स की पसंदीदा कैंडल में से एक है, वह है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार एक भी बेयरिश कैंडल है जिसकी फॉर्मेशन होने के बाद यूजुअली प्राइस नीचे गिरती है। इसकी भी एक कंडीशन है कि इसके शैडो की लंबाई इसके बॉडी से मिनिमम 2 गुना ज्यादा होना चाहिए। जब यह कैंडल किसी रेजिस्टेंस के आसपास बने तो हाईली चांस रहेंगे कि प्राइस नीचे गिरे। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ मार्केट पहले अपर ट्रेंड में मूव कर रहा था, फिर हमें एक पुल बैक देखने को मिला और इस रेजिस्टेंस के पास हमें एक शूटिंग स्टार की फॉर्मेशन मिली। अब संभावना है कि यहाँ से फिर से प्राइस में एक गिरावट देखने को मिले। लास्ट में हमें सेलिंग प्रेशर मिला भी। अब इस कैंडल की साइकोलॉजी समझते हैं। स्टार्टिंग में प्राइस ओपन होती है और बायर्स प्राइस को ऊपर पुश करते हैं, पर किसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और वे प्राइस को नीचे धकेलने लगते हैं। कैंडल की शुरुआत में बायर्स ने पूरी कोशिश की थी प्राइस को ऊपर ले जाने की, लेकिन वे सब लोग असफल रहे और अंत में सेलर्स ने पूरा पावर दिखाकर प्राइस को नीचे की तरफ पुश कर दिया। इस कैंडल में सेलर्स का पावर दिख रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि अगर दूसरी कंफर्मेशन कैंडल इस शूटिंग स्टार के लो के नीचे क्लोज हो जाए तब हम सेल में एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ दोनों कैंडल में ही सेलर्स का प्रेशर है। अब हैमर और शूटिंग स्टार के बाद तीसरी पावरफुल कैंडल देखते हैं, वह है 3 व्हाइट सोल्जर। 3 व्हाइट सोल्जर एक बुलिश पैटर्न है जिसमें 3 कैंडल का कॉम्बिनेशन होता है। 3 व्हाइट सोल्जर की कंडीशन है कि यह तीनों कैंडल की बॉडी ज्यादा होनी चाहिए और शैडो मिनिमम, जिसमें हर एक कैंडल की क्लोजिंग प्राइस पिछली कैंडल के हाई से ऊपर होनी चाहिए और तीनों कैंडल का कलर ग्रीन होना चाहिए। जब यह कैंडलस्टिक पैटर्न किसी सपोर्ट के आसपास बने तब इसकी एक्यूरेसी नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाती है। दोस्तों, क्या आप इसको 3 व्हाइट सोल्जर पैटर्न कंसीडर कर सकते हैं? नहीं, इसको हम 3 व्हाइट सोल्जर कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें दूसरी वाली कैंडल की क्लोजिंग प्राइस इस फर्स्ट वाली कैंडल के हाई से नीचे है, इसलिए हम इसको 3 व्हाइट सोल्जर पैटर्न नहीं बोल सकते। अब 3 व्हाइट सोल्जर की साइकोलॉजी समझते हैं। पहली कैंडल बनती है और बायर्स का फुल पावर होने की वजह से प्राइस ऊपर ही क्लोज हो जाती है। दूसरी कैंडल ओपन होती है और इसमें भी बायर्स अपना डोमिनेंस दिखाकर प्राइस को ऊपर पुश करने लगते हैं। दूसरी कैंडल भी ऊपर ही क्लोज हो जाती है। आखिर में तीसरी कैंडल भी ओपन होने के साथ बायर्स फिर से एक्टिव हो जाते हैं और एक बार फिर से प्राइस को ऊपर पुश करते हैं और प्राइस ऊपर ही क्लोज हो जाती है। यह तीनों कैंडल में बायर्स का फुल पोटेंशियल है, इसलिए 3 व्हाइट सोल्जर की एक्यूरेसी ज्यादा है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। यहाँ शुरुआत में प्राइस नीचे आता है, उसके बाद फिर से ऊपर चला गया। जहां से मार्केट ने ऊपर की डायरेक्शन में मूव किया था वह एरिया हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। नेक्स्ट हम देखें तो प्राइस इसी सपोर्ट के पास 3 व्हाइट सोल्जर की फॉर्मेशन बनाता है, जो कि हाईली एक्यूरेट कैंडलस्टिक पैटर्न में से एक है। तो अब हम बाय में एंट्री कर सकते हैं, जिसमें स्टॉप लॉस इस 3 व्हाइट सोल्जर के लो से थोड़ा नीचे रखेंगे और प्रॉफिट टारगेट के लिए हम इस नजदीकी रेजिस्टेंस का यूज करेंगे। आगे हमारा प्रॉफिट टारगेट भी कंप्लीट हो चुका है।